ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी लाइन के साथ मैं अब आगे बढ़ सकता हूं। उम्मीद है बढ़िया रहेगा, जो भी कुछ आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा हो, सब अच्छा हो, ये उम्मीद करके साथ मैं बच्चों अब क्लास लेता हूं। अब देखिए बच्चों, मैं इस वचन की परिभाषा पे जाने, देखिए वचन के लिए हमें क्या पढ़ना है। वचन, आज वचन, देखिए वचन पढ़ा रहा हूं, आज कितने मौके पाया ये टॉपिक। आज सब वचन दो कि आज मैं 2022 में एक रोजगार लेकर रहूंगा। ये वचन तो दे करके जाना है बच्चों कि 2022 में मेरी जेब में एक रोजगार होगा। और ये गारंटी से लिखवा लेना, अगर आपके पास एक नौकरी होगी तो एक ही नहीं, 2 से 3 नौकरी होंगी। अगर आपका एक में नंबर आ जाता है तो आप जरूर एक दो में और डाल दोगे, ये गारंटी है बच्चों। है परिभाषा, परिभाषा जान लेते हैं। क्या ये वचन, एक तो प्रॉमिस वचन जानते हैं सर हम, प्रॉमिस होता है वो वचन है क्या? मुख से बोले गए शब्द भी वचन होते हैं क्या? हमने महाभारत में सुना है, रामायण में सुना है, अपने वचनों का लाज रखो, है ना बच्चों? तो मैं भी अपने वचनों की बहुत लाज रखता हूं। तो ये वो वाला वचन है क्या? नहीं, ये वचन हिंदी वाला वचन है, व्याकरण वाला वचन है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो एक परिभाषा है, अगर आप देखो तो विकारी शब्दों से, मैं इस परिभाषा को किताबी लैंग्वेज में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा। विकारी शब्दों, विकारी शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। विकारी शब्दों के जिस रूप से, जिस रूप से, रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो, अनेक होने का बोध हो, वचन कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। ये परफेक्ट परिभाषा है। अब आप कहोगे सर ये परिभाषा समझ में नहीं आई। बेटा देखिए, परिभाषा से क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक या अनेक होने का बोध, वचन में किसके एक या अनेक होने का बोध होता है? विकारी शब्दों के, अविकारी शब्दों के, अव्ययों के, इस तरीके से आ जाएंगे ऑप्शन। तो आप कहोगे विकारी शब्दों के। ये विकारी क्या है वो आप पूछो तो ज्यादा बेहतर है बच्चों। 4 चीजें विकारी होती हैं आपके हिंदी में। संज्ञा, सर्वनाम, हालांकि ये आगे आएगा यूपी पुलिस में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 चीजें क्या है? विकारी में आती हैं। 4 चीजें क्या है? विकारी है। अब बच्चों, इनके जिस रूप से ये पता चले कि ये एक चीज है या अनेक चीज है। जैसे मैं एक संज्ञा, मैंने बोला कल हर चीज संज्ञा है। जैसे अगर मैं बोलूं पंखा, तो इस पंखा से मुझे पता चल रहा है तो इकलौता पंखा है। अगर बहुत सारे पंखे होते तो इस शब्द को ये पंखे बोलते। तो इस विकारी को ही हम ऐसे बोलते। बेटा विकारियों का ही वचन बदलता है, विकारियों का ही लिंग बदलता है। कभी भी अविकारियों के ना लिंग परिवर्तन होता है ना वचन परिवर्तन होता है। तो ये विकारी ही आएगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, आई प्रॉमिस आई टेक सिलेक्शन 2022। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों में देखता हूं कि सर्वनाम, देखिए इससे तो पता चल गया संज्ञा से, संज्ञा यानी विकारी है। सर्वनाम भी होता है, वह और वे, इन शब्दों से भी पता चल जाता है ये अकेला है और वे लोग बहुत सारे हैं। वे तो बहुत सारे लोगों के लिए एक या अनेक होने का बोध इन शब्दों से हो रहा है। अर्थात सर्वनाम भी हमें बता देता है भैया एक है या अनेक है। विशेषण भी बता देता है, अच्छा आदमी, और अगर मैं अच्छा की जगह अच्छे कर दूं तो ये भी पता लग जाएगा, ओहो बहुत सारे होंगे अच्छे हैं तो। ठीक है बच्चों, लड़का लड़की संज्ञा है, लड़के कर दूं, लड़कियां कर दूं, तो उस संज्ञा से हमें पता चल रहा है। यानी विकारी शब्दों के जिस रूप से, इस रूप से एक वचन, इस रूप से बहुवचन, इस रूप से एक वचन, इस रूप से बहुवचन, इस रूप से एक वचन, इस रूप से बहुवचन होने का बोध हो, एक या अनेक होने का बोध हो, उन्हें ही हम वचन कहते हैं, वही वचन कहलाते। उम्मीद है आपको ये परिभाषा बहुत अच्छे से समझ आ गई। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि वचन के भेद कितने होते हैं, तो वचन के बेटा 2 भेद होते हैं, याद रख लीजिए। वचनों के 2 भेद होते हैं। उन भेद का नाम क्या है?
मेरे ख्याल से मैं ऊपर ही जिक्र कर चुका हूं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। तो ये तो पता ही है सर, जो एक चीज दिखे वो एक वचन है, जो ज्यादा दिखे वो बहुवचन है। तो अब मैं यहां पर अगर मैं देखूं तो एक वचन में जैसे मैं किताब लिख दूं, जैसे मैं कलम लिख दूं, जैसे मैं लड़का लिख दूं, ठीक है। तो अगर मैं बहुवचन की बात करूं इनकी तो किताबें, मैं आगे कलमें, लड़के, तो ऐसे हम डॉट डॉट निकाल सकते हैं। तो यानी एक वचन बहुवचन ये होता है चीजें, ठीक है। इसको बोल कर देखो, एक किताब तो आप किताब बोलोगे, लेकिन अगर किताब एक से ज्यादा हो तो हम बोलते हैं दो किताबें, दो किताब नहीं बोलेंगे। अगर बोल रहे हो तो गलत है, मुझे दो किताबें चाहिए, मैंने आज दो किताब देखी, गलत, दो किताबें देखी। जिनके साथ गिनती लगा के बोल के देखा करो, एक किताब दो किताबें। अब आप बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर किताबों भी तो होता है, किताबों होता है कि नहीं, तो इस किताब का बहुवचन किताबों नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बच्चे लोग गलती करते हैं इसमें। किताब का बहुवचन किताबों नहीं होता, किताब का बहुवचन किताबें ही होता है। लड़का का बहुवचन लड़के ही होता है, लड़कों नहीं होता। फिर लड़कों क्या है बताऊंगा आगे। कलम का बहुवचन कलमों नहीं होता, कलमें ही होता है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे मैं बात करता हूं बच्चों, ये कहां बताऊंगा, जो कलमों या किताबों या लड़कों ये क्या चीज है, ये रूप में बताऊंगा। देखिए आपने रूप बहुत कम बच्चों ने पढ़े होंगे, वचन के रूप। मैं यहां आपको सिखाने वाला हूं वचन के रूप। बच्चों बहुत अच्छे से वचन सीखोगे, और ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होते हैं और यूपी में के ही ज्यादातर बच्चे, यहाँ तो मेरे से यूपी के ही पढ़ रहे हैं, तो इनको तो हिंदी जबरदस्त आती है, इसलिए वचन लिंग इनके लिए कुछ भी नहीं है सीखने के लिए। ये सब यूं ही पहचान लेते हैं कि ये है। मैं केरला के बच्चों को पढ़ा रहा होता तो वहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ता वचन समझाने में, आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अब देखिए मैं वचन की बात करता हूं तो वचन के रूप बच्चों देखो, वचन के रूप एक होता है निर्विभक्ति रूप, निर्विभक्ति रूप। ध्यान से सुनना, ये कैसा रूप है, आपने आज तक अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। एक होता है सविभक्ति रूप, एक होता है सविभक्ति रूप। सर ये क्या है, ये नई बला क्या पढ़ा रहे हो आप, तो यही तो सीखना है बच्चों। निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप क्या होता है बच्चों, निर्विभक्ति और सविभक्ति में क्या अंतर है बच्चों। विभक्ति मैंने पढ़ाया है कारक में, अभी पढ़ाया नहीं, कल पढ़ाऊंगा। कारक की विभक्तियां आपने सुनी होंगी, लेकिन मैंने जब समास पढ़ाया तत्पुरुष में तो मैंने कारक की सारी विभक्तियां बताई थी, जिनके साथ का की के संबंध कारक, ने लग जाए कर्ता कारक, से लग जाए करण कारक, में या पर लग जाए अधिकरण कारक, तो इनको कहते हैं विभक्ति। ये वाक्य को जोड़ने का काम करती है विभक्ति। प्रीपोजिशंस होती थी ना अंग्रेजी में, वही है ये। तो अगर मैं बोलूं बच्चों निर्विभक्ति और सविभक्ति, तो इसमें हम कहते हैं निर माने नहीं हो विभक्ति, जिनमें विभक्ति ना लगती हो उसको हम कहते हैं निर्विभक्ति रूप। जैसे बच्चों अगर मैं बोलूं, अभी समझ में आएगा आपको कि क्या है। मूल शब्द, मूल शब्द जैसे लड़का है, लड़का का कोई निर्विभक्ति रूप पूछे तो लड़के। वचन का यानी इसका बहुवचन बताओ, लेकिन निर्विभक्ति बहुवचन बताना, तो ये निर्विभक्ति बहुवचन है, निर्विभक्ति रूप बहुवचन कह लो, सविभक्ति रूप बहुवचन। अगर आपको एक वचन दिया है मूल शब्द लड़का, तो हम इसका बहुवचन लड़के बनाएंगे और इस सविभक्ति में लड़को बनाएंगे। सर ये सविभक्ति कैसे, सविभक्ति जो विभक्ति के साथ आए। आप लड़कों के ऊपर कोई सेंटेंस बनाओ तो इनके साथ या तो का, को, ने ऐसे जरूर लगाओगे, लेकिन इसके साथ लगाओ ये जरूरी नहीं है।
मैंने आज 5 लड़के देखे, बात खत्म। लड़के के आगे ना तो ने आया, ना कर आया, ना में आया, ना पर आया, ना से आया, कुछ नहीं आया, ना काकी के आया। मैंने 5 लड़के देखे और मैं इनको बोलूं मैंने 5 लड़कों को देखा, तो को जरूर आएगा। लड़कों से चला नहीं जाता, से आ गया। लड़क अब बच्चों आप कहो सर इसमें भी तो आता है लड़के ने अच्छा काम, बेटा इनमें आता है, पर ये बिना विभक्ति के भी यूज होते हैं, ये कभी बिना विभक्ति के यूज नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं ये विभक्ति के साथ आएंगे जब भी आएंगे, और ये निर्विभक्ति रूप भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लड़कों को ये जो ओ वाले होते हैं, बस यूं रट लो कि भैया ये जो ओ वाले होते हैं ना, ये सविभक्ति रूप होता है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर मैं बात करता हूं, अब देखिए महिला ये मूल शब्द है, इसका मैं बहुवचन बनाऊंगा तो महिलाएं। ठीक है, और अगर इसका सविभक्ति रूप, देखिए निर्विभक्ति रूप को ही सामान्य बहुवचन कहते हैं हम। सामान्यतः बहुवचन यही होते हैं, सामान्यतः बहुवचन अगर कोई पूछे तो वो यही है। लेकिन अगर वो कहे कि सविभक्ति बहुवचन बताओ, तो बेटा महिलाओं, महिलाओं। और भी कुछ, जैसे अगर मैं देखूं तो चश्मे, जैसे चश्मा, तो मैं इसका बनाऊंगा चश्मे। मेरे पास एक चश्मा है, मेरे पास 5 चश्मे हैं, तो ऐसे गिनती में रख लिया करो। और इसका मैं बनाऊंगा चश्मों। जैसे अगर मैं बनाऊं घोड़ा, तो घोड़े। और यहां मैं बनाऊंगा तो घोड़ों। अब देखना बच्चों, इसका कोई बता पाएगा आप में से? आदमी। अब आदमी का कोई आपसे बहुवचन पूछे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका सही बता पाओगे। ठीक है, चलिए बताइए। किताब का बहुवचन किताबें होता है, किताबों नहीं। किताबों उसका ये रूप आएगा, किताबें किताबों। गुलाब गुलाबो नहीं, हाँ गुलाबों, है ना। चलिए देखिए, आदमी का कोई निर्विभक्ति रूप पूछे, कोई बना सकता है? ये बताइए बेटा। अगर आपको नहीं पता चल रहा हो कि इसका निर्विभक्ति रूप क्या है, तो आप एक आदमी, मैंने आज एक आदमी देखा, और मैंने अगर 5 आदमी देखे हो तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने आज 5 आदमी देखे। मुझे काकी के नहीं लगाना, मुझे यही बताना मैंने आज 5 आदमी देखे। अब भी मैं आदमी ही बोलूंगा। महिलाओं में तो मैं महिलाएं बोलता, लेकिन आदमी में मैं आदमी ही बोलूंगा। बच्चों मैंने आज 5 आदमी देखे, या मैं ये बोलूंगा मैंने आज 5 आदमियों को देखा, वहां तो को आ गया, तो वो विभक्ति वाला रूप है बहुवचन में, आदमियों, यहां आएगा वो। तो अब आप समझ गए हैं बच्चों, अब आप समझ गए हैं। मनुष्य का मनुष्य, मनुष्यों, ये क्लैरिटी आई आपको? कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जैसे में पानी, तो पानी के दोनों रूप एक जैसे ही रहेंगे। इसका बहुवचन भी पानी, इसका ये वाला बहुवचन भी पानी, या कैसे भी बना लो, पानियों नहीं हो सकता। सोना सोना सोना, चांदी चांदी चांदी, दूध दूध दूध, ऐसे भी होते हैं। सारे विभक्ति एक जैसी रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आप कहो छात्र का क्या होगा सर? तो छात्र, मैंने आज एक छात्र देखा, मैंने आज 5 छात्र देखे, छात्री रहेगा। और मैंने 5 छात्रों को देखा, बिल्कुल। अब बच्चों जैसे आंसू का देखते हैं, आंसू, आंसू, मेरे आंसू टपक रहे, आंसू तो अपने आप में एक बहुवचन है, आगे बताऊंगा अभी। यहां पर भी आंसू आएगा,
लेकिन यहां आंसुओं को पूछ लो, आंसुओं, तो इसका सह विभक्ति रूप आंसुओं होता है। ठीक है, समूह का समूहों हो सकता है। ठीक है, कुत्ता का कुत्ते और कुत्तों, ये क्लियर है। मैं आगे बढ़ सकता हूं, उम्मीद है आप सबको क्लैरिटी आ गई होगी, आगे बढ़ा जा सकता है। तो बच्चों रूप आप समझ गए हैं वचन के, मेरा काम इतना खत्म हो गया है कि अब आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। बच्चों आपने ऐसे सुने होंगे कभी कभी, आकरांत, आकरांत, एकरांत, इनमें बड़ा सुनते हैं, एकरांत, ईकरांत, ईकरांत। ये क्या है बच्चों, ये पता होना चाहिए। वैसे देखो ये उनके लिए है, मान लो कोई केरल वाला हिंदी सीखने आया है, हमारे लिए तो ये है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? एक रात और भी आ सकते हैं, ठीक है, हो तो बहुत कुछ सकते हैं। तो जैसे देखो बच्चों, एक आक्रांत क्या आता है, आक्रांत में हमारा क्या क्या आएगा? तो आक्रांत में अब आप देखना बच्चों, आक्रांत में कुछ बनाइए वर्ड, जैसे लड़का, जो आ पर खत्म हो रहा हो, आ का अंत हो, आ पर आकर अंत हो जाए, ए पर आकर अंत हो जाए, ई पर आकर अंत हो जाए, ऊपर आकर अंत हो जाए। यानी जिन शब्दों का अंत आ से हो रहा होगा वो आकारांत कहलाते हैं। लड़का भी इसमें ही आएगा, घोड़ा भी इसमें ही आएगा, गधा भी इसमें ही आएगा, चिमटा भी इसमें ही आएगा, कैमरा भी इसमें ही आएगा। और बच्चा और बताओ, और बताओ ना, बहुत सारे वर्ड आप ले सकते हो, कुछ मुझे मैं भूल भाल भी जाऊं तो आप मुझसे ज्यादा बता दोगे, मुझे पता है। रास्ता, रुपया, पैसा, तो भैया ये सब कुछ इसमें ही आएगा। पैसा, अच्छे एग्जाम्पल लूं इसलिए मैं देख रहा हूं, पैसा और ये रुपया, तो आप इन सब का बहुवचन बता पाओगे? तो आप कहते हो कि सर इन सब का बहुवचन ना, इन सब का बहुवचन ना क्या हो जाएगा, बस ए हो जाता है। तो इस तरीके से एक रूल बना देते हैं हम कि भैया जो आ का अंत होता है ना, वो आकार अंत, जब आ रहा है तो आ का तो अंत होगा ही, तो वो ए में बदल जाता है, आ हट जाता है और ए में बदल जाता है। तो यानी लड़का का लड़के हो जाएगा। पर बच्चों अगर मैं इस रूल को नहीं पढ़ता तब भी घोड़ा का घोड़े ही करोगे आप, तोता का तोते ही करोगे, है ना बच्चों, गमला का गमले ही करोगे, कमला का कमले नहीं करोगे, वो तो नाम है। चलो, तो कुल मिलाकर के अब आप देखिए, अब हां, ऐसा नहीं है कि सारे सही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे। ये किताबी लैंग्वेज है बच्चों, मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ाता, पर किताब में ऐसे लिख रहा है आक्रांत, बच्चे पूछेंगे मुझसे सर ये क्या है, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वरना मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। मैं तो ये बोलता हूं यार, अब ये आक्रांत की बात करता है, वो कोई कहेगा जी माता इसका बना के दिखाना इसके तरीके से, तो जैसे इसका तो घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, यानी ए परंत हो जाएगा, गधा का गधे हो जाएगा, कैमरा का कैमरे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, रास्ता का रास्ते हो जाएगा, तो ए में बदल रहा है सब में, तो सब में बदलता है सर, ऐसे तो सब में कहां बदल रहा है, नीचे देखो तो सही मैंने क्या लिख रखा है, रुपए का रुपये हो जाएगा। तो माता का फिर तो ये माते होना चाहिए, एक माता है तो एक माता और पांच माता, पांच माते जा रही हैं, अरे माताएं होता है, माते होता ही नहीं है। तो इस रूल से तो आप यही कर जाओगे। तो इसलिए ही तो कह रहा हूं कि सब कुछ रूल पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, माता का माते ही होता है, माताएं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम बस ये एक जनरल रूल फॉलो है, ये जनरल है, सामान्य रूल है, फेल भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादातर ऐसे होते हैं इसलिए ऐसा है। वरना तो देखो महिला, अब महिला ये भी तो आकारांत है, लेकिन इसका क्या होता है, महिलाएं होता है, महिलाएं होता है, इसका महिले तो नहीं होता इसकी तरह, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये जो है ना, इनका हम जानते हैं, तो हम ऐसे क्यों पढ़ें, है ना बच्चों। ये तो बकवास चीज है जो आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल बकवास, मैं ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता। एकरांत आकारांत, बस मैं आपको शब्द सिखाना चाहता हूं कि आकारांत क्या है, एकरांत क्या है बच्चों। अब देखिए और आगे कुछ शब्दों को लेते हैं,
और आगे अगर मैं एकरांत पे जाऊं तो एकरांत में जो ए पर अंत होता हो, जिसका अंत किसी अक्षर पे होता हो, वो एकरांत में आता है। जैसे बच्चों नहर, जैसे बच्चों और ले सकते हैं हम सड़क, जैसे और मैं लिख दूं तो यहां पुस्तक, बोतल, दीवार, पुस्तक, बोतल। ये कैसे एकरांत कैसे है सर, ये बता देता हूं अभी। देखिए एकरांत, एकरांत में आएगा ए जो है, अब आप खुद बदलो, किस में बदलोगे, नहरे होगा, नहर का नहरें, तो ये ए में बदल रहा है, नहरें यानी एक मात्रा वाला है, तो अंक की बिंदी ये, तो नहर का क्या हो जाएगा बच्चों, आपको मालूम है, ये ए का इसमें बदल जाता है नहरें। पर ये सब में नहीं है, ये हमें नहीं भी बताओगे सर, हमें पता सड़क का सड़कें ही होता है। बच्चों क्या आज से पहले नहीं पता था, ये रूल भी ना पता हो तब भी पता था, क्योंकि हम रोज बोलते हैं इनको। पुस्तक का पुस्तकें होता है, ओ मत कर देना बच्चों। बोतल का बोतलें होता है, दीवार का दीवारें होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों ई करांत में खुद मुझे बताओ कि क्या हो सकता है, ई करांत में कुछ शब्द बता सकते हो क्या आप, ई करांत क्या होते हैं जो ई पर अंत होता हो जिनका, जैसे हम बोले नदी, नारी, स्त्री, ठीक है, और देखो मछली, मछली जल की रानी है। तो इस तरीके से बहुत सारे। अब इसका रूल क्या है, आपको खुद बनाना है रूल। नदी का क्या बनाता हूं मैं, अरे बड़ी ई है ना, तो ये बड़ी ई आके नदी का नदियां हो जाएगा, तो ये यहां लग जाता है चांद बिंदी के साथ। तो देखिए अब इनको बनाऊं, अब इनको बनाता हूं आपके सामने। नदी का नदियां, नारी का नारियां, छोटी भी हो जाएगी भाई शायद में, स्त्री का स्त्रियां, और मछली का मछलियां। तो ये हमारा ई करांत हो गए। अब बच्चों ऊ करांत शब्द कोई बताएगा कुछ, कुछ ऊ करांत शब्द बता पाओगे, अरे भालू, पर भालू का तो गलत बैठेगा, तो भालू लिख रहा हूं मैं, तो ऊ करांत ऐसे, मतलब अब आप ये करांत का मतलब समझ गए हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसमें रूल क्या बनाओगे, मैं पहले कुछ शब्द लिखता हूं तब रूल अपने आप ही आप सोच लोगे। जैसे मधु, वधु, बहु, ठीक है, इनका बना दीजिए। तो हम कहेंगे ऊ जो है ना, ये जो बड़ा ऊ है ना इसमें, ये ए में चेंज हो जाता है, यानी ये ऊ तो छोटा ऊ बन जाएगा और ए एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा। ये हमें करना है। मधु का मधुएं, ये नाम वाला मधु नहीं है। वधु का वधुएं, बहू का बहुएं, और मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि भालू क्यों नहीं, भालू का तो भालू ही रहेगा, भालुएं थोड़ी हो जाएगा। चालू का चालुएं थोड़ी हो जाएगा, साधु का साधु ही रहेगा। ठीक है, साधु का साधु ही रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हमने वर्ड सुने। अब हाँ, उल्लू का उल्लुएं थोड़ी होता है, उल्लू का उल्लू ही रहेगा। तो वो ये एक तरीका है जैसा सब लोग पढ़ाते हैं, जैसी बुक्स पढ़ाती है, मैंने उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे दी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई। खुशबू आ रही है जी, खुशबुएं, कभी कोई बोलता है खुशबुएं आ रही हैं, खुशबुएं, खुशबू तो अपने आप में एक वचन बहुवचन सब कुछ है। चलिए अब आगे बच्चों हम बढ़ते हैं। पानी नहीं आ सकता ई करांत में, पानी का तो पानी ही रहेगा, वो इसमें नहीं है। औकारांत भी होते हैं, एकरांत भी होते हैं। ठीक है, अपवाद बेटा दुनिया भर के अपवाद कितने लिखूंगा मैं, सभी तो अपवाद हैं। साधु का साधु ही होता है बहुवचन, एक साधु जा रहा है, 5 साधु जा रहे हैं। साधुओं तो इसका कौन सा रूप है, सह विभक्ति रूप है। क्लियर, बहुत कुछ सीख रहे हो बेटा नया। ये और इसमें बहुत ज्यादा कुछ सिखाने को होता नहीं है। अब कोई कहे लड्डू करांत है जी, तो लड्डू, एक लड्डू, 5 लड्डू मुझे दे दो, कोई बोलता है लड्डूएं, नहीं, लड्डू ही बोलता है। लड्डुओं जरूर बोलता है, पर ओ वाला तो किसमें आएगा, सह विभक्ति में आएगा, इसमें नहीं आएगा। लड्डू का लड्डू ही होगा बहुवचन, आलू का आलू ही होगा, आलूओं तो सह विभक्ति रूप है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब बच्चों बहुत कुछ सीख गए हो आप, अब कुछ रूल्स पढ़ते हैं, कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून। नियम पढ़िए, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। यहां से क्वेश्चन बरसेंगे आपके, यहां से क्वेश्चन आपके, अब बरसात होगी, बरसात। सदैव, सदैव, सदैव बहुवचन लिख दूं पहले, चलो सदैव बहुवचन, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, होने वाले शब्द, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये शब्द जो मैं बोलूंगा बेटा, ये कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो हमेशा बहुवचन में ही रहता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखते हो, तो उन शब्दों को देखो और मैं आपको इन शब्दों को पहचानना भी सिखाऊंगा। जैसे प्राण है, जैसे दर्शन है, जैसे आंसू है। दर्शन, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, होश, केश, बाल, दोनों एक ही चीज है। केस भी बाल भी, पर दोनों रूप अलग अलग आते हैं एग्जाम में बेटा। और भी बता देता हूं, लोग, लोग अपने आप में बहुवचन है, एक आदमी को लोग नहीं बोलता कोई। समाचार भी इसमें ही आता है। और कुछ हो सकता है, कुछ छूटा तो नहीं, इंपॉर्टेंट। हस्ताक्षर, ये बेटा इतनी इतनी बार आए हैं एग्जाम में, इतनी बार ये शब्द यूज हुए हैं। दर्शन क्या है? बहुवचन है। प्राण क्या है? बहुवचन है। हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन है। ठीक है, इनका कभी भी निर्विभक्ति रूप नहीं बनता, इनका सविभक्ति बन सकता है। हस्ताक्षरों, दर्शनों, आंसुओं, होशों, होशो हवास बोलते हैं ना, केशों, इन केशों को क्यों लहरा रही हो? बालों में तेल लगा लो, बालों, लेकिन बाले कभी नहीं होगा। लोगों, लोग अपने आप में एक लोग है, नहीं होता। एक लोग होता ही नहीं है। 5 लोग थे जी, 2 लोग खड़े थे, कभी बोला एक लोग खड़ा था? नहीं, एक आदमी खड़ा था, एक लोग कोई नहीं। पत्र नहीं आएगा। अरे पत्र का तो पत्रों, पत्र का तो पत्र ही बहुवचन होता है, सविभक्ति पत्रों हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप समाचार, समाचार पढ़ रहे हैं, समाज में, समाज, देखिए वे लोग समाचार, देखिए हम कैसे बोलते हैं, समाचार आ रहे हैं, समाचार चल रहे हैं, समाचार पढ़े जा रहे हैं। तो ये समाचार अपने आप में बहुवचन है। आज के समाचार क्या है? ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के शब्द जैसे केस, इनके देखिए बच्चों, केस को कैसे करते हैं कि जैसे बाल, उसके बाल घुंघराले हैं, उसका बाल घुंघराला नहीं बोलते हैं, उसके बाल घुंघराले हैं। मेरे तो होश उड़ गए, मेरे अंदर कई सारे होश तो है नहीं, मेरे होश उड़ गए, मेरे अंदर एक होश है, फिर भी मैं उसको बहुवचन बोल रहा हूं। मेरे प्राण निकल गए, मेरे अंदर एक ही प्राण है, फिर भी मैं बोल रहा हूं मेरे प्राण, जैसे बहुत सारे प्राण हो मेरे अंदर, है ना बच्चों। मेरे तो हम बहुवचन में, मेरे पंखे, अगर एक ही पंखा होता तो हम मेरा पंखा बोलता मैं, है ना, ये मेरा पंखा है, मेरे पंखे थोड़ी बोलता। तो प्राण को, दर्शन को हम, देखिए भगवान के दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं होता, बहुवचन में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इनको हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझ के बता दिए हैं बच्चों। ठीक है, तो आप ये वर्ड्स याद रखेंगे, ये सीधा सीधा क्वेश्चंस इनसे एग्जाम में आता है। आपके उधर देखिए, आपको जहर, बेटा जहर खा लिया बोला जाता है, जहर खा लिए नहीं। दर्शन कर लिया नहीं बोलता कोई, दर्शन कर लिए। हस्ताक्षर कर दिया नहीं बोलता कोई, हस्ताक्षर कर दिए। इज्जत से बोले जाते हैं। अनेक क्या है? बहुवचन है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता, याद रखना, ये बहुत आता है एग्जाम में। इससे मैं आपको कहां पढ़ाऊंगा? जब मैं वाक्य शुद्धि पढ़ाऊंगा, तो जब अनेकों वर्ड होता है ना, ये हमेशा गलत होता है, वहां बताऊंगा। बहुत सारे इससे इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। देखिए बच्चों, अब दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। एक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, दूसरा लेते हैं सदैव एक वचन रहने वाले शब्द।
सदैव एक वचन में रहने वाले। जैसे बहुवचन में रहते हैं कुछ शब्द, कितने भी लोग हों तब भी एक वचन में ही बोलेंगे। तो देखिए सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द, समझ आ रहा है ना बच्चों? तभी लगा पाओगे एग्जाम में, तभी ये रट पाओगे, नहीं तो रट नहीं पाओगे। नया शब्द भी तभी याद रह पाता है। देखिए बच्चों सदैव एक वचन में, अब देखो जो जिनका कभी बहुवचन सुना ही नहीं होगा आपने, ऐसे शब्द इसके अंदर आते हैं। जैसे मैं बोलूं सामान, सामान एक वचन है। सामान में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, चीजें हो सकती हैं, लेकिन सामान अपने आप में एक वचन है। ये मेरा सामान फैला पड़ा है, चाहे कितना भी सामान हो तब भी हम बोलते हैं मेरा सामान, मेरे सामान नहीं बोलते, है ना? समझ में आ रही है बच्चों? सामान। और भी देखो, और मैं आपको इसमें दिखाता हूं, बहुत सारी चीजें हैं। जनता, जनता धरने पर बैठ गई, बैठ गई नहीं, बैठ गई। जनता धरने पर बैठ चुकी है, जनता फैसला कर चुकी है, जनता फैसला कर चुकी है नहीं बोलता, जनताएं नहीं होता, सिर्फ जनता ही होता है वर्ड, है ना बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामग्री, ये भी इसमें ही आएगा, क्रोध इसमें ही आएगा, दया इसमें ही आएगा, प्रेम इसमें ही आएगा, लव इसमें ही आएगा, सब कुछ इसमें ही आएगा बच्चों। छाया इसमें ही आएगी, है ना? प्यास इसमें ही आएगी। ये देखिए देखिए, ये सब भाववाचक क्रियाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्रोध, दया, प्रेम, भाव, छाया, प्यास, भूख, भूख भी इसमें ही आएगी। कभी आपने भूखों लिखा देखा है? प्यासों लिखा देखा है? नहीं। दयों लिखा देखा है? नहीं। इनका बहुवचन होता ही नहीं है। पानी का बहुवचन देखा है कभी? एक गिलास पानी लाओ, 5 गिलास पानी लाओ, पानियों नहीं बोला जाएगा, हमेशा पानी बोला जाएगा। सोना, चांदी, ये सारी धातुएं इसमें ही आएगी। लोहा, तांबा, तांबे नहीं होंगे, है ना बच्चों? सभा इसी में ही आएगी। प्रत्येक, हरेक, ये सब एक वचन ही होता है। सभा उठ गई। माल, मेरा माल पड़ा है, माल भी इसी में ही आएगा, बिल्कुल सामान की तरह यूज होगा। एकदम करेक्ट है बच्चों आप, बहुत बढ़िया। वर्षा, हवा, वर्षा में बहुत सारी बूंद होती है, लेकिन वर्षा एक वचन में ही आएगा, हवा एक वचन में ही आएगा। आपके हवाएं सर सर चल रही थी, अरे भाई उस सर सर को छोड़ो आप, हवा एक वचन है बस, ठीक है? सच, झूठ, क्षमा सब इसमें ही आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको एक वचन में रहने वाले शब्द, क्या सर इतने रटने पड़ेंगे? अरे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम में जो आते हैं, सामान, जनता, है ना? और क्या आता है? सभा आ सकता है, ठीक है? और एग्जाम में ये धातु कुछ भी, द्रव, दूध वगैरह कुछ भी आ सकता है, वर्षा, हवा। बाकी तो बच्चों सामग्री भी नहीं देखने को मिलता, यही आते हैं एग्जाम, ठीक है? चलो बेटा, चाकू का चाकू ही होता, तब से चाकू ही लिखे जा रहा है। आज ये पूरा मतलब खून करके मानेगा यहाँ। यार क्यों उसके पीछे पड़ गए चाकू के, और कितने चाकुओं को छोड़ते जा रहे हो? घोपना है क्या किसी को? यार हद कर दी बिल्कुल, मतलब मतलब हद नहीं यार, हद कर देते हो कभी। ऐसे ऐसे मत किया करो। चलो अब मैं आगे बच्चों, ये सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन आपको पता चल गया। कभी कभी हम सम्मान देने के अर्थ में भी बहुवचन बनाते हैं। सम्मान देने के लिए बहुवचन यूज करते हैं, बहुवचन लगाते हैं। सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ये ऐसे भी पूछ ले जाता है कि बहुवचन का प्रयोग कब होता है, सम्मान देने के लिए होता है या नहीं होता है, प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। अब अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे किसी ने सुना है महात्मा गांधी देश का राष्ट्रपिता है। अरे महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता है। अब वो बहुत सारे राष्ट्रपिता थोड़ी, अकेला आदमी है, फिर भी हम देश के राष्ट्रपिता बोलते हैं। मेरे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी कई सारे थोड़ी जो आ रहे हैं, आ रहा है बोलना चाहिए था, पर हमने सम्मान दिया। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मेरे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो भाई वहां सम्मान दिया है हमने। तो
देखिए महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता ठीक है, देश के, इस के से ही हमें अंदाजा लग गया कि बहुवचन है। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पहला तो नहीं बोला हमने, पहले प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री था, ऐसे तो गलत है, पहले प्रधानमंत्री थे। तो भाई देश के पहले, इससे पता लग गया हम सम्मान दे रहे हैं। पिताजी खाना खा रहे हैं। अब पिताजी तो एक ही है, अकेले को भी यही बोलेंगे, खाना खा रहे हैं। तो खा रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि बहुवचन यूज हो रहा है। अब बच्चों, अब मैं और आगे बात करता हूं। अगर मैं और आगे देखूं तो देखिए, कभी कभी कुछ विशेष प्रत्यय लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुवचन बनाते हैं। और ये लास्ट है बेटा, बहुवचन खत्म है इसके बाद। चलिए, अगर मैं देखूं इसमें कौन कौन से शब्द है वो, जैसे हम वर्ग प्रत्यय क्या होता है बेटा, जो किसी शब्द के पीछे जुड़ जाए और बहुवचन बनाते हैं, वर्ग। आगे देखूं वृंद, आगे देखूं गण, है ना, गण लग के, कई बार जन लग के बन जाएगा, और कई बार अगर मैं देखूं तो लोग लग के भी बन जाएगा, लोग। ये 5 चीजें हैं जो बहुवचन बनाने में यूज होती हैं। अब देखिए बच्चों, ये विशेष बहुवचन है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मुनि का बहुवचन बनाओ, तो हम बनाते हैं मुनि वृंद, मुनियों का गुच्छा। वृंद माने होता है गुच्छा, है ना बच्चों। तो मुनि वृंद। बाल का बनाओ बहुवचन, तो बाल वृंद। शिक्षक का बहुवचन बताओ तो शिक्षक गण। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अभी मैं वो सारे बहुवचन आपके सामने खोल कर रखता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई देखो वर्ग किस में बनाते हैं, जैसे किसी की पोस्ट है कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग मोदी जी से नाराज है। शिक्षित वर्ग मोदी जी से नाराज है, शिक्षित वर्ग। तो इससे पता लग रहा है कि ये बहुवचन चीज बोली जा रही है। शिक्षित वर्ग भी बेरोजगार है, तो ये शिक्षित वर्ग किसी एक आदमी के लिए नहीं, दल भी लगा के बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए और मैं बता देता हूं। हाँ, तो वर्ग लगा के और क्या बन सकता है, देखिए पक्षी वर्ग, जंतु वर्ग, पक्षी वर्ग, जंतु वर्ग, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे आदि, तो कुछ शब्द ये मुख्य शब्द हैं जो वर्ग लगाकर बनते हैं। अब मैं वृंद लगा के, मैं बता ही चुका हूं, मुनि वृंद। वृंद का मतलब होता है बेटा गुच्छा। मुनि वृंद, बाल वृंद, बालक के लिए, बालक से बना है बाल वृंद। लेकिन अगर बालक का बनाना है तो बालक गण लगा के मैं बनाता हूं बालक गण। अगर पूरा बालक लगाना है तो बालक गण, लेकिन बाल से लगाना है तो बाल वृंद। ठीक है, और बच्चों यहां पर, हाँ, अगर मैं और देखता हूं वृंद के, तो हाँ, शिशु वृंद और नारी वृंद। शिशु वृंद ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। मुनि का बहुवचन, बाल का बहुवचन, शिशु का भी बहुत बार मिल जाएगा आपको देखने में, नारी का भी मिल सकता है। तो ये नारी वृंद, कुछ ही शब्दों के आगे वृंद लगता है बच्चों, तो इसलिए इनको तो रट ही लो। हाँ, देखिए पक्षी का दोनों तरह से बनता है, पक्षी वर्ग भी सही है और पक्षी वृंद भी सही है। ठीक है बच्चों, पक्षी वर्ग भी सही है और पक्षी वृंद भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए। मुझे पता है यही सब आपको करना होगा। ठीक है, यही सब आप लगाते हैं। चलो, अब अगर हम देखें, और अब अगर मैं गण पे जाऊं, तो गण पे शिक्षक गण, शिक्षक का शिक्षक गण,
आपके वो शिक्षक तो ऊपर था, वो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित जितने लोग हैं वो सारा वर्ग। शिक्षक गण, बेटा इनको जरूर सुन लो और इनको रट लेना। लेखक गण बहुवचन, लेखक का बहुवचन लेखक गण, लेखक लेखके नहीं होता। भक्त गण, भक्त जन भी आप कई बार सुन लोगे, है ना। भक्त गण भी है और भक्त जन, दोनों सही होते हैं। ठीक है, भक्त गण में से काट दो, भक्त जन ज्यादा सुनोगे। पुजारी कहीं कथा चल रही हो, भक्त जन बैठ जाएं, भक्त जन बैठ जाएं, तो वहां ये थोड़ी बोलेंगे भक्तें बैठ जाएं, भक्तें, भक्त जन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों। पाठक गण, व्यापारी गण, पाठक गण, व्यापारी गण, व्यापारी वर्ग भी लग सकता है, व्यापारी गण, है ना, आपने लिखा सुना देखा ही होगा। चिकित्सक गण, ये पोस्ट वाले लगा ही सकते हो, उसमें चिकित्सक गण भी लगा सकते हो। विद्यार्थी गण, वो विद्यार्थी पोस्ट है उनकी, विद्यार्थी गण। ठीक है, तो इस तरीके से हम गण लगा के भी बनाते हैं। अब जन का, जैसे सबसे ज्यादा भक्त जन फेमस है, भक्त जन। और अगर मैं बनाऊं तो गुरुजन, सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम, आपने सुना होगा। स्त्री जन, आपके सर ऊपर आया था स्त्री तो नहीं, ऊपर आया था नारी। अगर नारी का पूछेगा तो नारी वृंद है, स्त्री का पूछेगा तो स्त्री जन है। नारी जन नहीं कह सकते, ना स्त्री वृंद कह सकते हैं। बिल्कुल दोनों को क्लियर रखिए अपने दिमाग में। व्यापारी वर्ग में भी आता है, व्यापारी गण में भी आता है। ठीक है, दोनों में आ जाएगा। और अगर मैं लोग की बात करूं तो बेटा देखो, जैसे हम इसमें बना देते हैं शिक्षित लोग, शिक्षित लोग, शिक्षित ऊपर भी आ रहा था, तो ये दोनों सही हैं, शिक्षित लोग। जैसे और हम देखो, और बना देता हूं अमीर लोग, गरीब लोग। तो अमीर एक था, लोग लगा के बहुवचन बना दिया, गरीब लोग भी बना दिया, उसको नहीं लिखता। नेता लोग, नेता लोग ऐसे करते हैं। एक जातियों में लगाते हैं, ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोगों में ये फेमस है इस तरीके से। ब्राह्मण लोगों में, ब्राह्मण लोगों यानी ब्राह्मण लोग, जाट लोग, जातियों में यही लगता है, लोग ही ज्यादा। पंडित लोग, ठीक है, तो उस तरीके से लोग लगा के यहां बना सकते हैं। और बच्चों और क्या, शरीफ लोग, कितनी बढ़िया जाति है, अब से अच्छी जाति तो ये है, शरीफ लोग, कितना बढ़िया वर्ड आया है। तो ये लीजिए, तो बच्चों ये जरूर आपको पता होना चाहिए, इनको हम ऐसे लगा के बनाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वचन जो चैप्टर है ना, वो बिल्कुल वचन दो मुझे कि आपका एकदम बूढ़े लोग, जवान लोग, यात्रीगण, ये गण का कितना अच्छा बताया है, यात्रीगण, बिल्कुल बेटा यहां जा कर लेना। यात्री का बहुवचन यात्री गण होता है। कोई आपसे अब इनका बहुवचन पूछेगा, पाठक का बहुवचन बताओ, तो पाठक गण बोलना। ठीक है, बहुत बढ़िया। इज्जतदार लोग, हाँ वो भी एक कैटेगरी है, वो भी एक जाति है, बहुत सही। हाँ, क्लियर, क्लियर बच्चों। हाँ, राजपूत लोग, ठाकुर लोग, सब ठीक है। चलो एकदम सही है बच्चों। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही मस्त आपकी क्लास रही होगी। महिला में क्या होगा, महिला में तो महिलाएं मैंने शुरू में ही बता दिया था, महिला गण थोड़ी लगाऊंगा। महिला, नारी का नहीं पता आपको, बहुवचन नारियां थोड़ी होता है, ना स्त्रियां होता है, महिलाएं होता है, वो तो पहले बता दिया, कैसी बात करती हो। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, तो आज की क्लास यहीं बंद कर दें। मित्रगण, हाँ बहुत अच्छा एक शब्द दिया है मित्रगण, या मित्रगण भी इसमें ही आएगा, वो भी ऐड कर लेना, मित्र का भी बहुवचन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, और बाकी आप ना यहाँ अपने हिसाब से आप दिमाग में बिठा लोगे, हाँ ये चीज सुनिए तो ये सही है। ठीक है, चलो क्लियर कर दें, क्लास बंद। आपको अच्छे से समझ आ गई है सबको, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेशरम लोग। हाँ ठीक है भाई, नमस्कार, धन्यवाद।